गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिसिप्ट्स। व्हाट इज़ द रिसिप्ट्स? रिसिप्ट्स मीन्स दैट अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। अब इसमें जो रिसिप्ट्स का मीनिंग क्या बताया गया, कह रहा है आपको कोई अमाउंट रिसीव हुआ है या रिसीव अभी होना है। कहाँ से? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है। अब क्यों? क्योंकि आपने कोई एसेट्स वगैरह सेल की होंगी या कोई आपने गुड सेल की होगी या कोई सर्विसेज दी होंगी। ठीक है, उसके रिटर्न में। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जो ये रिसिप्ट्स का मीनिंग है ना, ये प्रोफेशंस में यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग जो स्कूल्स में या ट्यूशन सेंटर पर आप लोग जो फ़ीस पे करते हो, तो वो ट्यूशन सेंटर्स के लिए या स्कूल्स के लिए वो फ़ीस क्या बन जाती है? रिसिप्ट्स बन जाती है। ठीक है, तो उसको हम लोग रिसिप्ट्स बोलते हैं। अभी यहाँ पर क्या बोला गया है, जो रिसिप्ट्स हैं वो टू टाइप्स की हैं। द फर्स्ट इज़ रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड द सेकंड इज़ कैपिटल रिसिप्ट्स। अब जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, ये आपको एक तरह से नॉर्मली रिसीव होती रहती हैं, जैसे कि पर मंथ आपको रिसीव होती ही होती है। जैसे अब हम लोग जैसे ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, टीचर्स। ठीक है, तो टीचर्स को पर मंथ ट्यूशन्स फीस मिलती रहती है ना, या स्कूल्स में स्कूल वालों को जो पर मंथ स्कूल में फ़ीस मिलती है। ठीक है, या फिर जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, उसको कोई पर मंथ फीस मिलती है अपने किसी पेशेंट्स को चेक करने के लिए, तो वो उसके लिए क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। ठीक है। अब जैसे क्या कहते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है, तो आपको पर मंथ वो बिल्डिंग रेंट पे देने से आपको रेंट मिल रहा है, पर मंथ आपको रेंट रिसीव हो रहा है, तो वो क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। उसके बाद है कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है? जो आपको नेचुरल, मतलब नॉर्मली आपको मिलेगा नहीं आपको। ठीक है ना? जो कैसे मिलेगा? जो काफ़ी लंबे पीरियड के बाद मिलेगा, या फिर हो सकता है आपको एक ही बार मिला हो, इस तरह से। अब जैसे मान लो, जैसे क्या होता है, आपने सपोज ट्यूशन पे पढ़ने जाते हो। ठीक है, तो ट्यूशन्स वाले क्या बोलते हैं आपको, जो ट्यूशन टीचर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि आप हमें लमसम पूरे साल की फ़ीस पे कर दो, लमसम। ठीक है, आपने पूरे साल की लमसम फीस पे कर दी, तो अब आपको दोबारा पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक ही बार आपने जो पे कर दिया वो कैपिटल रिसिप्ट्स होती है। या कई बार जैसे स्कूल्स में हम लोग इकट्ठी फीस पे कर देते हैं, पूरे ईयर की फ़ीस पे कर देते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है? वो एक तरह से कैपिटल रिसिप्ट्स बन जाती है, तो उसको कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब जैसे यहाँ पर बोल रखा है अमाउंट रिसीव हुआ है किसी एसेट्स को सेल करने में। जैसे एसेट्स हम बार बार तो बेचेंगे नहीं। हो, अब जैसे कोई प्रॉपर्टी है हमारी, ये थोड़ा है कि हम पर मंथ अपनी प्रॉपर्टी सेल करते रहेंगे। ठीक है ना? 5 ईयर्स के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स हमने उसको सेल कर दिया, फिर उससे जो अमाउंट रिसीव हुआ वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स बन गई। ठीक है बेटा। उसके बाद है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर ये क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मीनिंग होता है आपने कोई भी अमाउंट, ठीक है, कोई भी आपने अमाउंट स्पेंड किया है। ठीक है, कुछ भी आपने अमाउंट खर्च किया है। क्यों खर्च किया है? क्योंकि आपने एसेट्स को या गुड्स को या सर्विसेज को आपने एक्वायर किया है। ठीक है, एक तरह से आपने उनको लिया है, तो उसके ऊपर आपने जो भी खर्चा किया है वो हमारा एक्सपेंडिचर बन जाता है। एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? जैसे रेंट की पेमेंट होगी, सैलरी हो गया, परचेज ऑफ गुड्स हो गया, या परचेज ऑफ लैंड हो गया। तो इनके लिए आप जो पेमेंट्स करते हो वो हमारी एक्सपेंडिचर बन जाती है। उसके बाद है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, ये आपने क्यों खर्च किया है, ये एक्सपेंसेस आपने क्यों किया है? क्योंकि आपने किसी मतलब किसी भी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, या आपने किसी एसेट्स की एक तरह से वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपने जो भी अमाउंट स्पेंड किया है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। एग्जाम्पल क्या? जैसे आपने कोई बिल्डिंग परचेज़ किया है, या आपने कोई फर्नीचर परचेज़ किया है, फिर कह रहा है, या फिर आपने कोई मशीनरी को इंस्टॉल करवाया है। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है ना, आपको लंबे टाइम तक मिलता रहता है। ठीक है, और इसको हम कहाँ दिखाते हैं? इसको हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आप कब खर्च करते हो, जो आपको एक अकाउंटिंग पीरियड में खर्च करना होता है। ठीक है ना? और उसका जो बेनिफिट है ना, वो कुछ टाइम के लिए ही मिलता है। अब जैसे मान लो अब हमने कोई बिल्डिंग ले रखी है। पहले हमने इसमें हमने क्या बोला था? हमने कोई बिल्डिंग दे रखी है किराए पे। अब इसमें मैं कह रहा हूँ आपने कोई बिल्डिंग अगर किराए पे ली हुई है, सपोज हमने कोई शॉप ले रखी है, तो हमें पर मंथ उसका शॉप का रेंट पे करना पड़ेगा ना, तो वो हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
अगर हमें रेंट रिसीव हो रहा है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना। अब जैसे इसका जो बेनिफिट है ना, वो कह रहा है एक अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है। अब फॉर एग्जांपल क्या दिया हुआ है, हमने कोई गुड्स है या कोई सर्विसेज है, ठीक है, आपने परचेज किया है, या आपने कोई सैलरी की पेमेंट की है, या आपने कोई रेंट की पेमेंट की है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस में हम इसको बेटा शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अब ये क्या होता है बेटा, देखो जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, ये इसका नेचर तो क्या कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह है, लेकिन जो इसका जो बेनिफिट होता है ना, इसका जो बेनिफिट मिलता है हमें, वो हमें कह रहा है एक तरह से लॉन्ग पीरियड के लिए बेनिफिट मिलता है। जैसे इन्होंने बोला है मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा हमें इसका बेनिफिट मिलता है। मतलब हो सकता है आपको 1 ईयर का मिले, 2 ईयर का मिले, 3 ईयर्स का मिले, 4 ईयर्स का मिले, मैक्सिमम आपको 7 ईयर्स तक इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो जो बिजनेस स्टार्ट करने के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, कोई आपने डिस्काउंट दे दिया शेयर इशू करने पे, या कोई कमीशन पे कर दी, ठीक है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्या हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब उसके बाद है रेवेन्यू। रेवेन्यूज़ क्या होता है बेटा, रेवेन्यू का मीनिंग होता है जो भी आपको टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है, ये आपको किससे रिसीव हुआ है, आपने गुड्स को या सर्विसेज को सेल किया, ठीक है, टोटल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम उसको रेवेन्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, आपने कोई गुड्स बेची हैं, आपको उससे अमाउंट जो रिसीव हुआ है, आपको रेंट रिसीव हुआ है, आपको कमीशन रिसीव हुई है, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। और एक बात ध्यान रखना, रेवेन्यू बेटा आपकी इनकम नहीं है, कभी आप उसको इनकम सोचो, इनकम नहीं है, इनकम का टॉपिक आ गया है। अब इसके बाद है एक्सपेंसेस। पहले हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर, अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस का मीनिंग होता है जो भी आपने खर्च किया है, ठीक है, जो भी आपने खर्च किया है, कब खर्च किया है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी आपने खर्च किया है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी आपने पैसा खर्च किया है, वो आपका एक्सपेंसेस बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, कमीशंस हो गया, ये इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पर उसके बाद दिया हुआ है आपको इनकम। अच्छा बेटा, ये जो अमाउंट, ये जो पॉइंट है ना, ये आपकी बुक में नहीं दिए होंगे, ये सिर्फ इस बुक में दे रखे हैं, डीके गोयल की बुक में इतना लंबा नहीं दिया, और छोटे छोटे 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो आपको 1 लाइन के अकॉर्डिंग करने हैं। उसके बाद है इनकम। कह रहा है इनकम क्या होती है, इनकम का जो मीनिंग होता है ना, अगर आपने रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर दी, जैसे मान लो आप क्या कहते हैं अपना टोटल सेल में से आप, ठीक है, अगर आप टोटल एक्सपेंसेस माइनस करोगे, ठीक है, या आप रेवेन्यू में से अगर आपने एक्सपेंसेस माइनस कर दिए हैं तो आपकी इनकम आ जाएगी। अगर आपने टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दिए हैं तो फिर आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट और इनकम दोनों डिफरेंट वर्ड है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। अब इन्होंने क्या बोला है, कह रहा है जो भी ये इनकम दिखा रखी है, इसका फॉर्मूला क्या है, नीचे रेवेन्यू माइनस में एक्सपेंसेस, ये इसका फॉर्मूला दिखा रखा है, ठीक है। रेवेन्यू में से अगर आप एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी बेटा, इनकम आ जाएगी। मतलब रेवेन्यू का मीनिंग है सेल, सेल में से अगर आपने एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो आपकी इनकम आ जाएगी। उसके बाद है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या है, अब मैंने अभी आपको बताया था। अब टोटल टोटल रेवेन्यू में से अगर हमने टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दिए हैं, टोटल रेवेन्यू में से अगर हमने टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दिए हैं तो बेटा क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। आगे इन्होंने प्रॉफिट्स को 2 टाइप्स में डिफाइन किया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये हम अभी जब इसका चैप्टर करेंगे आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, तो आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब इतना ध्यान रखना, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, वैसे 3 तरह का प्रॉफिट होता है, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होता है, लेकिन फिलहाल आप ये 2 याद रखो। उसके बाद है बेटा गेन। अब गेन क्या होता है, गेन जो एक तरह से ना आपको, जिसके बारे में कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं करते ऐसे प्रॉफिट के बारे में, जो आपको एकदम से अचानक से हो गया, तो कह रहा है गेन जो है ना, ये एक मोनेटरी बेनिफिट है, या प्रॉफिट है, या एडवांटेजेस है। ये आपको मतलब कह रहा है अराइजेस फ्रॉम ट्रांजेक्शन, किसी ट्रांजेक्शन से हो जाता है, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये आपको अचानक से हो जाता है, इसके बारे में कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है ना। और कह रहा है इरेगुलर नेचर का है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे आपने कोई मशीनरी थी, ठीक है, 40 की थी, आपने 50 में सेल कर दी, तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया ना आपको, तो इस तरह का। उसके बाद है लॉस।
अब लॉस कैसे करना है, मैंने यहाँ बोला था टोटल रेवेन्यू में से आपने टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ इसका अपोजिट कर दो, टोटल एक्सपेंसेस में से अगर आप टोटल रेवेन्यू माइनस कर दोगे तो आपका बेटा लॉस आ जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है परचेज। अब परचेज क्या है, देखो परचेज का मीनिंग होता है जो भी आपने गुड्स परचेज किए हैं, किस लिए, सेल करने के लिए, अपने बिजनेस में सेल करने के लिए या अपने प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। अब जैसे मान लो सपोज मेरा क्लॉथ का वर्क है, मेरी क्लॉथ की शॉप है, तो मैं अपनी शॉप के लिए जो भी कपड़ा खरीदता हूँ बेचने के लिए, अपने यूज़ करने के लिए नहीं, अपने यूज़ करने के लिए मेरी एसेट्स बन जाएगी। अगर मैं बेचने के लिए उसको खरीदता हूँ तो वो मेरी क्या बन जाएगी, परचेज बन जाएगी बेटा। ठीक है, उसके बाद परचेज रिटर्न क्या होता है, अब जैसे मान लो कुछ भी मैंने परचेज़ किया उसमें कोई डिफेक्ट आ गया या सैंपल के अकॉर्डिंग गुड्स नहीं आई, तो बेटा वो मेरी परचेज़ फिर मैंने अपनी रिटर्न कर दी तो वो मेरी परचेज़ रिटर्न बन जाएगी। उसके बाद सेल्स क्या होता है, सेल्स का मीनिंग है कि भाई जो भी आपने गुड्स है, ठीक है, जो भी आपके पास गुड्स हैं आपने उनको सेल किया है। सेल्स मीन्स आपने जो उसकी ओनरशिप थी किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है, किसके बदले, प्राइस के बदले, मनी के बदले, ठीक है, तो वो आपकी सेल्स बन जाएगी। और जो सेल्स होती है ना, सेल जो वर्ड है आपने उसी में यूज़ करना है जो आपने गुड्स सेल करी हैं अपने बिजनेस से। अब मेरे जैसे कपड़े की शॉप है, अगर मैं कपड़ा सेल कर रहा हूँ, कपड़ा बेच रहा हूँ अपनी दुकान से, तो वो मेरी सेल्स है। अगर मैंने किसी पुरानी एसेट्स को बेच दिया तो बेटा वो मेरी सेल नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद है सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न में क्या होता है, अब जैसे मान लो कोई कस्टमर है, उसको गुड्स अच्छी नहीं लगी या गुड्स में कोई डिफेक्ट आ गया तो उसने मुझे रिटर्न कर दी, ठीक है ना, तो वो सेल्स रिटर्न हो जाएगी। ओके, अब उसके बाद है गुड्स। अब ये गुड्स क्या होती हैं बेटा, गुड्स का मीनिंग यहाँ पर क्या बोला है, गुड्स एक तरह से वो आइटम्स बता रखी हैं जिनसे हम अपना बिजनेस डील करते हैं। जैसे मैंने बताया था मेरा कपड़े का काम है, मेरी क्लॉथ की शॉप है, तो मेरे पास क्या रखा हुआ है, सारा का सारा कपड़ा रखा हुआ है, तो वो कपड़ा मेरे लिए क्या है, मेरे लिए गुड्स है, क्योंकि मैं वो जो गुड्स है ना कपड़ा, उसी से मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो हमारा यहाँ तक क्लियर है गुड्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारा स्टॉक का आ जाएगा, स्टॉक से रिलेटेड वीडियोज़ आ जाएंगे और हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके बेटा।